हो गया ना। अभी हमने एलसीएम सीखा था, इसके बाद हम देखते हैं एचसीएफ कि एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। एचसीएफ अगर हम किसी भी संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो इसको भी हम 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं। मान लो कोई संख्याएं हैं जिनका हमको एचसीएफ निकालना है। एक संख्या है 20 और एक संख्या है 30। इनका हमको एचसीएफ निकालना है 20 का और 30 का। तो 20 और 30 का एचसीएफ निकालने के लिए तो एक तो हम निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से। और गुणनखंड विधि में एक चीज़ ध्यान देनी की, जब तक दोनों संख्याओं का गुणज होगा तब तक ही हम गुणज करेंगे, उनको भाग देंगे। अगर भाग नहीं जाएगा, अगर एक संख्या में जा रहा है तो हम दूसरी संख्या पे भी नहीं देंगे, अगर दूसरी में नहीं जाएगा। अगर हम 2 का भाग देंगे तो इसमें चला जाएगा, तो आ जाएगा 10। इसमें देंगे तो चला जाएगा, आ जाएगा 15। अब कोई संख्या है जो दोनों पर भाग चला जाए तो 5 का भाग जाएगा दोनों पर। 5 दूना 10 और 5 तिया 15। अब कोई संख्या है जो 2 को भी भाग दे दे, 3 को भी दे दे, तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, यानी 2 पर और 3 पर किसी का भी भाग नहीं जाएगा। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा उसमें केवल 2 ही गुणनखंड निकलेंगे, और वो हैं 2 और 5। और 2 पंचे होता है 10, यानी 10 का भाग हमारा 20 में भी चला जाएगा और 10 का भाग हमारा 30 में भी चला जाएगा। यानी इसका बड़ा से बड़ा जो फैक्टर आएगा हाईएस्ट वो 10 आएगा, यानी 10 का भाग 20 में जाएगा, 30 में जाएगा। इससे छोटी संख्याओं का भाग जा सकता है 30 में, लेकिन इससे बड़ी संख्या का भाग नहीं जाएगा 30 में। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि फैक्टर निकालो 10 के और 30 के। तो हमको पता है अगर एक 0 लगा है तो एक बार 5 आया होगा, एक बार 2 आया होगा, एक बार 2, एक बार 5। गुणनखंड इसका 5 दूना 10 यही होगा। इसमें भी एक 0 लगा है तो इसमें भी एक बार तो 2 आया होगा, एक बार 5 आया होगा। 5 दूना 10 और तिया 30, एक बार 3 आया होगा। यही आए होंगे इनके गुणनखंड। अब हमको देखना क्या है, इसमें जो दोनों आपस में मिलते होंगे उन्हीं को हम लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। एलसीएम में हम क्या करते थे, सबको लेते थे, जो मिल रहा होता था उनमें से बड़ा ले लेते थे, जो नहीं मिल रहा होता था उसको भी लेते थे। लेकिन इसमें केवल जो संख्याएं दोनों में कॉमन हैं उन्हीं को लेंगे, जो नहीं है कॉमन उनको हम नहीं लेंगे। तो इसमें हमारा केवल एक 2 है, एक 5 है जो दोनों में कॉमन है। तो 5 दूना 10। एक तो इस प्रकार से निकाल सकते हो, एक होता है भाग विधि से निकालना। मान लो कोई संख्या दी गई है, एक संख्या ये है, दूसरी ये दी गई है यहाँ तक, तीसरी ये। इनका एचसीएफ निकालना है। संख्याओं के बीच में कॉमा होगा, वहाँ पर मल्टीपल नहीं लगा होगा, तो समझ जाना यहाँ से यहाँ तक एक संख्या है, कॉमा है, यहाँ पर कोई मल्टीपल नहीं, यानी यहाँ तक एक संख्या है। यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, कोई मल्टीपल बीच में नहीं, तो यहाँ तक एक संख्या है, यहाँ तक एक संख्या है। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हम तीनों संख्याओं को लेंगे। हैं क्या क्या? 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, और 5 की पावर 1 है, और 7 की पावर 2 है। दूसरी संख्या है कि 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 3 है, और 7 की पावर 1 है। तीसरी संख्या है कि 2 की पावर 4 है, 3 की पावर भी 4 है, 7 की पावर 1 है, और 11 की पावर 2 है। इनका मतलब क्या है? सबसे पहले देखते हैं पावर का मतलब। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पावर का मतलब होता है कि संख्याएं उतनी बार गुणा है उनका। 2 का गुणा 2 बार है तो 2 पावर है, 3 का गुणा 2 बार है तो 2 पावर है, 5 की पावर 1 यानी 5 एक बार, और 7 की पावर 2 यानी 7 का गुणा 2 बार। 2 की पावर 3 है यानी कि 2 का गुणा 3 बार हुआ है। 3 की पावर 1 है तो 3 ले लेंगे। 5 की पावर 3 है यानी 5 को हम 3 बार लिखेंगे। 7 की पावर 1 है, 7 को 1 बार। 2 की पावर 4 है तो 2 को हम 4 बार लिखेंगे। 3 की पावर 4 है तो 3 को भी हम 4 बार लिखेंगे। 7 की पावर 1 है तो 7 को 1 बार। 11 की पावर 2 है तो 11 को 2 बार। संख्या ये है, इनका निकालना है हमको एचसीएफ। और एचसीएफ में हमको निकालना होता है बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर। अब बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
इन संख्याओं में से जब हम एलसीएम निकालते थे देखते थे सबसे बड़ी घात किसकी है, यानी सबसे बड़ी जो पावर है वो किसकी है। तो अब एचसीएफ निकालने में देखते हैं कि सबसे छोटी पावर किसकी है। तो 2 की सबसे छोटी पावर किस में है, 2 की सबसे छोटी पावर 2 में है, यानी 2 की पावर 2। तो हम लिखेंगे 2 गुणित 2। 3 की सबसे छोटी पावर जिसमें होगी वो लेंगे, इसमें 2 पावर, इसमें 4, इसमें 1 ही है, तो हम 1 वाली लेंगे। 5 की पावर सबसे ज़्यादा किसमें, तो 5 इसमें है, इसमें, लेकिन इसमें 5 है नहीं तो 5 को हम लेंगे ही नहीं। 7 की पावर 2 इसमें है, 1 इसमें, 1 इसमें, यानी सबसे कम पावर 1 ही, तो 1 ही है तो 1 ले लेंगे 7 को। 11 की पावर 2 है, लेकिन 11 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 11 को हम लेंगे नहीं। एलसीएम में जो पावर होती थी, जो संख्या नहीं होती थी उनको भी लेते थे, लेकिन एलसीएम एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन नहीं है उसको नहीं लेंगे। यानी हमारी संख्याएं क्या हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। यही हमारा एचसीएफ होगा, यानी 7 या 21 दूना 42 दूना 84, यानी 84 हमारा आंसर आएगा। कह रहा 3 घंटियाँ, ये सवाल दिया हुआ है, 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 18 और 24 मिनट के अंतराल में बजती हैं, यानी 1 घंटे 12 मिनट बाद बजेगी, फिर 12 मिनट में, फिर 12 मिनट में, 12 मिनट में बजती है। दूसरी घंटी है वो 18 मिनट में बजती है, और तीसरी घंटी 24 मिनट में बजती है, के अंतराल में बजती है। यदि वे 10 बजे सुबह एक साथ बजें तो वो पुनः किस समय एक साथ बजेंगी। तो अगर हम इसी प्रकार लेना चाहें कि 1 घंटी 12 मिनट में बजती है तो दोबारा बजेगी वो 24 मिनट में, तीसरी बार कब बजेगी 36 मिनट में, फिर 48, फिर 60, इस प्रकार बजती जाएगी। दूसरी घंटी है वह 18 में बजती है, फिर 36 मिनट में बजेगी, फिर 54 में बजेगी, फिर 72 में बजेगी, फिर 90 मिनट में बजेगी। तीसरी घंटी है जो 24 मिनट में बजती है, तो पहले तो बजेगी 24 मिनट में, फिर 48 में, फिर 72 में, फिर ऐसे ही बजती चली जाएगी। तो हमको निकालना क्या है कि वो कब एक साथ दोबारा बजेंगी, कब एक साथ दोबारा बजेंगी, यानी हमको छोटा से छोटा निकालना है। यानी जहाँ पर तीनों एक साथ होंगी, तीनों एक साथ टाइम आएगा, वहाँ पर अगर एक साथ बज रही हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। यानी हमको निकालना क्या है, एलसीएम, यानी छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल ही तो लेना है कि कहाँ पर एक साथ बजेंगी, जो पहले मिल जाएगा वहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमको एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि देख लेते हैं, 12, 18 और 24 का, 12, 18 और 24 का। तो निकालेंगे, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 का 6 बार जाएगा, इधर 9 बार, इधर 12 बार, फिर 2 से करेंगे तो इधर 3, 9 और 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, 9, 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1, 3, 1, फिर 3 से करेंगे तो 1, 1, 1। जब तक 1, 1 नहीं आ जाता तब तक हम क्या करते हैं, गुणा करते रहते हैं। अब हमारा आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इनका हम मल्टीपल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिका 24 और 24 तिया 72, यानी कि 72 मिनट के बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी। 72 मिनट के बाद क्या करेंगी, वो एक साथ बजेंगी। यानी 12 की पहाड़ी में क्या आ रहा था, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, यानी 72 ही हमारा पहला क्या है, कॉमन है, जो तीनों में हमारा आ रहा है, 72, 72, 72। यानी पहली बार घंटियां एक साथ कब बजेंगी, ये 4 बार बज चुकी होगी 72 मिनट तक पहुंचते पहुंचते, ये 72 मिनट तक पहुंचते पहुंचते 4 बार बज चुकी होगी, ये 6 बार, ये 3 बार, लेकिन बजेंगी 72 मिनट पर एक साथ दोबारा। अगर वो 72 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, यानी 60 का भाग देंगे हम 72 में, तो 60 एकम 60, बचेगा 12, यानी 1 घंटे 12 मिनट के बाद।
12 मिनट के बाद। अगर वो 10 बजे एक साथ बजी थी, अगर वो 10 बजे सुबह एक साथ बजी थी, तो अगली बार कब बजी? 10 बजे के बाद 1 घंटा, यानी 11 बजे और 12 मिनट, यानी 11:12 में 11:12 पर क्या दोबारा तीनों घंटियाँ एक साथ बजी। यही हमारा आंसर होगा।